प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जब बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क होता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं इस एनर्जी को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द वर्क डन in displacing the body from infinity to that point। हम कंसिडर करेंगे ए बॉडी ऑफ मास m और फिर वर्क निकालेंगे उस बॉडी को इंफिनिटी से पॉइंट a तक लाने में। पॉइंट a लाइज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सो लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m. Let this mass is to be displaced from infinity to a point A in the gravitational field of Earth। Point A is at a distance r from the center of Earth or OA is equal to r। According to Newton's universal law of gravitation, force between earth and mass m or force on mass m जो हमने यहाँ कंसिडर किया है, F is equal to G into M over R square, where G is gravitational constant, M is mass of the earth which is supposed to be concentrated at its center O, and R is the distance between the center of the earth and mass M which is to be brought to point A। OA is equal to R। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स F in displacing mass M from A to B through a small displacement dr। We know that work is the dot product of force and displacement। dW is equal to F into dr into cos theta। Theta is the angle between force F and dr। अब इस केस में फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। dW is equal to F into dr into cos 0, cos 0 1, so dW is equal to F into dr। अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं
limits from infinity to r. Point A is at a distance r from the center of the earth. dw का इंटीग्रेशन w, इधर f की वैल्यू लगा लेते हैं g m इंटू एम ओवर आर स्क्वेयर dr. Limits from infinity to r. W इक्वल टू G, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, M कांस्टेंट है, स्मॉल m भी कांस्टेंट है, और 1 ओवर r स्क्वेयर dr. लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. W इज इक्वल टू G इंटू m इंटू एम. r स्क्वेयर को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, r रेज टू पावर -2 इंटू dr infinity to r. W is equal to G into m into m. अब r रेज टू पावर -2 को इंटीग्रेट करना है. हमें पता है कि x रेज टू पावर n dx इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. तो यहाँ पर r रेज टू पावर -2 plus 1 divided by -2 plus 1. Limits from infinity to r. W is equal to G m into m, r raised to power -1 over -1. W is equal to, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, -g इंटू एम इंटू एम. आर रेज टू पावर -1 को 1 ओवर r लिख लेते हैं. लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. W इज इक्वल टू -g इंटू m इंटू एम. अपर लिमिट लगा दें 1 ओवर r माइनस लोअर लिमिट 1 ओवर इन्फिनिटी. तो ये आ गया W इज इक्वल टू -g इंटू एम इंटू एम. 1 ओवर r, 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0. तो ये वर्क आ गया -g इंटू एम ओवर r. दिस वर्क इज स्टोर्ड in mass m in the form of potential energy. So potential energy of mass m equal to -g m into m over r. चलिए इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं. Well, this potential energy, gravitational potential energy, is negative because the work is done by gravitational force, and the gravitational force is always attractive. So gravitational potential energy is negative. When R increases, अब ये R डिनोमिनेटर में है, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी r के इंक्रीज होने से डिक्रीज होगी. मीन्स इट बिकम्स लेस नेगेटिव, मीन्स इट इंक्रीजेस. व्हेन r इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. इट इज मैक्सिमम. कहाँ पर मैक्सिमम है? At infinity, and the maximum value is zero. इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी of mass m from a distance r1 to a distance r2.
here R1 is greater than R2, मतलब कि दूर से किसी चीज़ को अर्थ की तरफ लेकर आ रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू उसी तरह से निकालेंगे G m इंटू एम ओवर आर स्क्वेयर डी आर, इट्स इंटीग्रल नाउ फ्रॉम R1 टू R2। 1 over r square dr, limits from R1 to R2. Integral of r raised to power minus 2, r raised to power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1, उसी तरह से R1 to R2। W आ जाएगा, यह -1 और वो माइनस साइन इधर आ जाएगा -G m इंटू एम और 1 ओवर r, यहाँ से r रेज़ टू पावर -1 और वो 1 ओवर r, R1 to R2। W इज इक्वल टू -G m इंटू एम 1 over upper limit R2 minus 1 over R1. This work is stored in the form of potential energy. So change in potential energy is minus अब क्योंकि R1 is greater than R2, ये greater है तो this factor is smaller than this factor. So this total, this factor is positive. It means du is negative. It means when the body is brought towards the earth, potential energy decreases. चलिए अब find out करते हैं work done in displacing mass m from the surface of the earth to a height say h. अब यहाँ surface of earth पर that is R1 कितना हो गया equal to R, which is the radius of the earth, and to a height it means R2 कितना हो गया R plus H। तो इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यूज। du इज इक्वल टू -G इंटू एम 1 ओवर R2 1 ओवर R plus H minus 1 over R1, that is R। du is equal to -G m into m R minus R plus H। du equal to -G m into m R minus R minus H over R plus H into R। Well, if H is very small as compared to R, then H can be neglected as compared to R। अब यहाँ से हम H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास du कितना आ जाएगा इक्वल टू -G m इंटू एम इंटू यहाँ पर -H ओवर H 0 हो गया R इंटू R स्क्वेयर। du इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और gm ओवर r स्क्वेयर क्या होता है इक्वल टू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो जी एम ओवर आर स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं जी इंटू एम इंटू एच, माइनस और माइनस प्लस, डी यू इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय external force. So near the surface of earth, potential energy of the body is mgh. Thank you.